हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, हैप्पी जुलाई टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग लेकर, एक न्यू पिका कार्ड रीडिंग लेकर, क्योंकि ये जुलाई महीने हैं और न्यू मंथ है, न्यू एनर्जी है। एंड मैं देखूँगी आप लोगों के लिए कि इस समय यूनिवर्स आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स होगा, कोई पिका कार्ड रीडिंग नहीं, मतलब पिका कार्ड रीडिंग ही होगा, लेकिन कम्प्लीटली आपके इंट्यूशन के ऊपर बेस करके, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, आप लोग कोई एक नंबर को पिक करिए, यूनिवर्स को पूछिए, यूनिवर्स मुझे आप कौन सी मैसेज देना चाहते हो, मैं कौन सा नंबर को चुनूं। आपके आंखों के सामने जो भी नंबर सबसे पहले आएगा वही है आपके मैसेज, ठीक है। एंड हमेशा याद रखना ये जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सब कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए है। उसके साथ साथ अगर आप में से किसी को एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना है उसके भी सारे डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करने से ही, ठीक है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सो आप लोग कभी भी ये रीडिंग देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगा। तो शुरू करते हैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। इस समय आपको क्या पता करने की ज़रूरत है, तो आप लोग यूनिवर्स को पूछिए नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 में से आपके लिए कौन सा देखना ज़रूरी है। फॉलो योर इंट्यूशन, ओके। एंड आई विल स्टार्ट द रीडिंग विद नंबर 1। चलिए, मदर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए। जिन लोगों ने नंबर 1 पिक किया जुलाई मंथ की 1 तारीख से इस महीने के लिए, उन लोगों को क्या पता होने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद आया है 4 ऑफ वंड, उसके बाद आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद आया है किंग ऑफ वंड, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप लोगों ने नंबर 1 पिक किया है, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये मैसेज देना चाहते हैं कि हाँ, आपने जिस जगह में अपने एनर्जी लगाए थे वो जगह में आपकी वैल्यू नहीं हुई, ये सच है। आपने बहुत मेहनत करा इस रिश्ते को बचाने के लिए, आपने बहुत कोशिश करा, अपने तरफ से हर एक मुमकिन कोशिश आपके तरफ से हुआ है ताकि ये रिश्ते कामयाब हो जाए, बट आपको रिजल्ट नहीं मिला, रिश्ता चला नहीं, है ना। तो कोई बात नहीं, इसलिए ये रिश्ता नहीं चला क्योंकि यूनिवर्स को ऐसा लगता है आप ये डिज़र्व नहीं करते हो, आप इससे कहीं गुना बेहतर डिज़र्व करते हो। सिर्फ आपको ये चीज़ पता नहीं था, अगर पता होता तो शायद आप कभी भी इस सिचुएशन में एनर्जी देते ही नहीं, इतना एफर्ट करते ही नहीं। कुछ लोगों के लिए ये एक रिलेशनशिप को लेकर है, कुछ लोगों के लिए ये आपकी शादी है। ये भी मैसेज है कि अगर आपके एक बच्चे हैं, आप सिंगल मदर होकर भी उनके पिता माता दोनों का ही भूमिकाएं पालन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि दोनों का आप नहीं कर सकते हो। अगर आपको इस चीज़ का डर है कि अगर आप इस रिश्ते से निकल जाते हो या फिर इस शादी से निकल जाते हो तो फिर कैसे करके सब होगा, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं अभी जैसे चीज़ें हो रही है इससे बेहतर तरीके से होगा। शायद आपको ये भी लगता है कि यहाँ से आप निकल जाओगे तो आप एक टूटा हुआ इंसान बन के रह जाओगे, लेकिन यूनिवर्स का ये भी संदेश है, ये भी मैसेज है कि ये रिलेशन आपको कौन सा जोड़ के रखा है। यहाँ पे भी तो आप एक टूटा हुआ इंसान ही हो, बस फ़र्क इतना है कि क्योंकि आप सोसाइटी की बना हुआ जाल में हो इसीलिए आपको रियलिटी नहीं दिख रहा है। अगर आप कभी भी जो सोसाइटी की बनाया हुआ
जाल है उससे निकल के देखेंगे तो आपको शायद ये नहीं लगेगा। जैसे सोसाइटी में आपको शायद ये बोला गया था इस उम्र में शादी कर लो, इस उम्र में रिलेशनशिप बनाओ, उसके बाद बच्चा कर लो, उसके बाद उसको बाहर पढ़ने भेज दो, उसके बाद रिटायरमेंट कर लो। ये सोसाइटी का बनाया हुआ जाल है, ये रियलिटी नहीं है। आपको इस मैट्रिक्स को ब्रेक करने की ज़रूरत है। आप इस दुनिया में बड़ा कुछ करने के लिए आए थे, अपना सोल पर्पस पूरा करने आए थे। ये जो आपको तकलीफ़ मिल रहा है ना, ये जो आपका रिलेशन ब्रेक हो रहा है, ये आपको पुश कर रहा है कि आप अपना सोल पर्पस पूरा करें। लेकिन अगर आप फिर से यही सोचेंगे नहीं, एक रिलेशन अगर ब्रेक हो जाता है मैं नेक्स्ट एक रिलेशन में जाऊंगी, तो यकीन मानिए ये आपका लेसन्स नहीं है। बिल्कुल आप रिलेशन में जाइए, लेकिन पहले अपना सोल पर्पस तो पूरा करिए। जब इतना एफर्ट देने के बाद कोई चीज़ वर्कआउट नहीं करता, इसका कारण ये है कि ये समय ही नहीं था रिश्ते में आने का, ये समय कोई और चीज़ का था। और यही आया है मैसेजेस। मैं और भी देख लेती हूँ और क्या मैसेज आता है आप लोगों के लिए। एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक आया है हाई प्रिस्टेस। तो वही मैसेजेस है कि पहली चीज़ तो बिल्कुल उस जगह में आपको और नहीं रुकना है जहाँ पे आपको अपना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। समय है कि आप आगे बढ़िए, और ये कनेक्शन आपके लिए सही भी नहीं है, इसको आप समझिए। सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए कार्ड आया है द हाई प्रिस्टेस, जो इनर वर्क की बात करते हैं। क्वीन ऑफ कप सेल्फ लव की बात करते हैं। अपना पर्पस पूरा कीजिए, अपना स्पिरिचुअल गोल पूरा कीजिए, और उसके बाद सही समय पे यूनिवर्स एज ए गिफ्ट आपको अपना सोलमेट भी देंगे। ये आज के डेट में आपको पता होने की ज़रूरत है। यही आपका मैसेज ऑफ द यूनिवर्स। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब एक रिश्ता टूटते हैं और मेरे पास मेरी क्लाइंट्स आते हैं, आप में से ही लोग आते हैं, मैं जब उनको ये बोलती हूँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, इनर वर्क, तो उनको अच्छा नहीं लगता। वो मुझे बहुत लोग क्लियरली बोलते हैं नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं नेक्स्ट रिलेशन में जाना चाहती हूँ। मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आए हैं जिनके मैं रीडिंग करी हूँ, 1 साल में उन्होंने 3 से 4 अलग अलग आदमियों के लिए रिलेशनशिप का एनर्जी चेक करवाया। इसमें गलत नहीं है, ये कोई जजमेंट नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ समझ नहीं पा रहे हो। अगर आपको इतने बार पार्टनर बदल करने की ज़रूरत पड़ रहा है, या फिर इतने बार अगर रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब आपका ये समय नहीं है रिलेशनशिप बनाने का, कुछ और करने का समय है। बट आप रिलेशनशिप के पीछे हो, यूनिवर्स आपसे कुछ और करवाना चाहते हैं। अगर आपका बैक टू बैक धोखा मिल रहा है, आपने बहुत मेहनत कर रहे हो तब भी रिलेशन वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो आपके लिए कुछ और है, आप वो करो ना, है ना। और बिल्कुल उसके बाद सही समय पे आपको अपना सोलमेट भी मिल जानी है ना। तो ये मैसेज आया है गाइस आप लोगों के लिए। आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन लोगों ने भी पायल नंबर 1 पिक करा था, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जिन लोगों ने भी पायल 1 पिक करा था। एंड चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, अगर आप लोगों ने नंबर 2 पिक करा है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले चैनल मैसेज ये है, आप लोग प्रोटेक्टेड हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके पास जॉब है नहीं है, रिलेशनशिप है नहीं है, आप लोग प्रोटेक्टेड हो। और कार्ड आके गिरा मैजिशियन, वाह। मदर यूनिवर्स मुझे कार्ड्स भेजिए, मैसेज दीजिए। पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने पिक किया उनको इस वक्त क्या पता करने की ज़रूरत है। द टावर, द हर्मिट, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स।
तो अगर आपने पाइल नंबर 2 पिक किया है, सबसे पहला मैसेज ये है, आप लोग जाके एक बार पाइल नंबर 1 देख के आइए, क्योंकि बहुत सिमिलर मैसेज है, थोड़ा अलग है लेकिन कुछ कुछ मैसेज सेम है, ठीक है। तो अगर आपने पाइल नंबर 2 पिक किया है, आइदर आप जाके पहले पाइल 1 देख के आइए, फिर पाइल 2 देखिए, या फिर पाइल 2 पूरा देख के एक बार जाके 1 देखिए, वहाँ पे भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है और कहीं ना कहीं सेम काइंड ऑफ एनर्जी आई है। मैं बताती हूँ आप लोगों को इस वक्त क्या पता करने की ज़रूरत है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ था, आप बचपन से ही ना प्यार, ये शब्द से आपका बहुत प्यार था, लगाव था, इमोशंस, प्यार, ठीक है। और आपको देखो कम उम्र में कुछ रिश्ता नहीं चला है ना, सबके साथ होते हैं जब आप टीनेज थे, बट उस पर ना आप उतना ध्यान नहीं दिए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हुआ था, आपका शादी भी हुई थी, वो चला नहीं, डिवोर्स हो गया, बट आप उसमें भी ध्यान नहीं दिए। बट उसके बाद कुछ ही साल पहले, 1-2 साल पहले, आपके लाइफ में एक प्यार आया जिससे आप बहुत प्यार किए, बट वो भी नहीं चल पाए, वो भी टूट गए। फिर आपको अकेलापन मिले और ये जो रिश्ता टूटा 1-2 साल के अंदर, यहाँ पे आपने बहुत इन्वेस्ट करा था अपना एनर्जी, बहुत कुछ ऐसे चीज़ें आपने करे थे जो आपने पहले कभी नहीं किए, जैसे शायद घर वालों से चीज़ों को छुपाना, अपनी बाउंड्री को तोड़ना, जो आपके पास एनर्जी था शायद 100%, तो आपने 200% वहाँ पे दे दी। उसके बाद वो रिश्ता नहीं चला और उसके बाद आपने क्या करा, कोशिश करी उस इंसान को वापस पाने की, कुछ मैनिफेस्टेशंस टेक्निक करा, और उसके बाद आपको किसी ने समझाया कि इस तरह से प्यार नहीं मिलता, आप खुद से प्यार करो। आपने ये चीज़ समझा, बिल्कुल समझा, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि मेरी इस रिश्ता नहीं चल पाए, इट्स ओके। लेकिन मन ही मन में अभी भी आप कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए वेट कर रहे हो, जबकि आप लाइफ की फ्लो के साथ आगे बढ़ रहे हो, ये सच है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है उसी इंसान आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, और आप एक तरफ सेल्फ लव भी प्रैक्टिस करते हो, एक तरफ स्पिरिचुअलिटी में आगे भी बढ़ रहे हो, खुद को समझ रहे हो, लाइफ को समझ रहे हो, और दूसरी तरफ अगर आपको कोई बोलते हैं कि तुम अरेंज मैरिज के लिए लड़का देख लो या फिर तुम किसी और से बात कर लो, तो आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ जाते हो। यानी मैं तो हीलिंग फेज में हूँ, मेरा तो करियर बनाना है, मेरा तो जॉब करनी है, मैं तो अभी रिलेशन में आ ही नहीं सकती। लेकिन एक्चुअल रीज़न ये है कि आप मन ही मन में उस इंसान के लिए वेट कर रहे हो, इसीलिए इस तरह का बहाने आप बना रहे हो। तो क्या आप सच में आगे बढ़े हो? मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स आप लोगों के लिए ये है, क्या आप सच में सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर सेल्फ लव की नाटक कर रहे हो? क्या आप लोग सच में खुद की वैल्यू को समझे हो या खुद के वैल्यू समझने की नाटक कर रहे हो? क्या आप लोग सच में हीलिंग स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हो या यूनिवर्स को और अपने गाइड को बेवकूफ़ बनाने की नाटक कर रहे हो? तो आखिर में आप बेवकूफ़ किसको बना रहे हो? यूनिवर्स को तो आप बेवकूफ़ बना नहीं सकते, जिन्होंने भी आपको इस रास्ते पे गाइड किया आप उनको भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तो आखिर में आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हो। और ये मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स है। ज़रूर आपका ब्रेकअप हुआ है पाइल 2, और उसके बाद आप सेल्फ लव स्पिरिचुअलिटी समझे भी हो, ऐसा नहीं कि समझे नहीं, समझे हो, बराबर समझे हो। बट सेल्फ लव का ये मतलब होता है कि आप खुद की इज्जत करते हुए वो सिचुएशन से निकल जाओ जहाँ पे आपकी इज्जत नहीं हुई थी। हो सकता है आपको ये अगर कोई बोलता है तो आपका ये जवाब होगा कि ये इंसान ने मुझे कभी गाली नहीं दिया, ये इंसान ने मुझे कभी मारा पीटा नहीं, इसने मुझे कभी डिसरेस्पेक्ट किया नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी पाइल 2, मारा पीटा गाली देना को डिसरेस्पेक्ट नहीं बोला जाता है।
मारा पीटा एंड गाली देना इज़ ए क्राइम। आप क्राइम और डिसरेस्पेक्ट में फ़र्क ही नहीं समझते हो। डिसरेस्पेक्ट मतलब आपके साथ रिलेशनशिप में आना और उसके बाद आपकी वैल्यू ना करना, बीच रास्ते में हाथ छोड़ देना डिसरेस्पेक्ट में काउंट होता है। थर्ड पार्टी में पुट करना डिसरेस्पेक्ट में ही काउंट होता है। हिडन रिलेशनशिप बनाना भी डिसरेस्पेक्ट है जो आपको नहीं पता। आप सोचते हो कि इसने मुझे कभी मारा नहीं तो डिसरेस्पेक्ट नहीं किया, इसने मुझे कभी गाली नहीं दिया तो डिसरेस्पेक्ट नहीं किया। जिसको आप डिसरेस्पेक्ट समझते हो वो क्राइम है, वो डिसरेस्पेक्ट है नहीं। जो आपके साथ हुआ है वो डिसरेस्पेक्ट ही हुआ है, बेइज्जती हुआ है आपके साथ। लेकिन ये आप तभी समझ पाते अगर आप सच में सेल्फ लव करते। बट आप तो सेल्फ लव की नाटक कर रहे हो, आप तो स्पिरिचुअल हीलिंग की नाटक कर रहे हो। इसीलिए अभी तक आप खुद को हील करने की एक बहाना बनाकर मन ही मन में चुपके से उसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, और ये मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स है। तो बेवकूफ़ आप खुद को बना रहे हो, बेइज्जत आप खुद को फिर से कर रहे हो। अगर आप सच में सेल्फ लव करते तो उस रास्ते चुनते जहाँ पर आपको ओपनली प्यार दिया जाएगा। आप खुद को रोकते नहीं, अपने हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं रखते, और मन ही मन में उस इंसान के लिए वेट नहीं करते जिन्होंने आपको हिडन रिलेशन में रखा, जिन्होंने आपको शादी करने से मना कर दिया, जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, आप हीलिंग नहीं, हीलिंग की नाटक कर रहे हो। स्पिरिचुअल लव, सेल्फ लव के बहाने खुद की बेइज्जती कर रहे हो। ठीक है, और देखते हैं अगर कुछ आते हैं आपके लिए। मैं केवल एक चैनलर हूँ, मैसेज आपको यूनिवर्स ही दे रहे हैं। द हर्मिट, देखो एक बार हर्मिट आया, दूसरे बार फिर से आया है। 5 ऑफ सोर्ड्स, द सन। आपको ये बोला गया है कभी अकेला बैठ के सोचना, आपको सारे आंसर खुद के दिमाग से ही मिलेगा और तभी आप फ्री हो पाओगे, बाकी कोई आपको समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको एक बार ही अकेला बैठ के सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसा है, जो हो सकता है ये रीडिंग आपको ट्रिगर करे बहुत ज़्यादा, बट आपको अकेला बैठ के सच में ही सोचने की ज़रूरत है। और आप जिसको बेइज्जती सोचते हो वो क्राइम है। ठीक है, वो बेइज्जती में काउंट नहीं होते। जो आपके साथ ऑलरेडी हो चुका है वही बेइज्जती है। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो अ मैसेज। और इस सिचुएशन से सिर्फ और सिर्फ आपको अगर कोई फ्री कर सकता है तो वो आप खुद हो, कोई और नहीं कर सकता है। और अगर इस सिचुएशन में कोई किसी को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो आप आपको बना रहे हो, कोई और नहीं। ठीक है, ऐसा है। दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स पाइल 2। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 3 पिक किया तो, अगर आप लोगों ने नंबर 3 पिक किया तो आगे बढ़ जाते हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ मेरी व्यूअर्स जिन लोगों ने नंबर 3 पिक किया है उनको मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, आप लोग क्या देना चाहते हो, मतलब आप क्या देना चाहते हो। यूनिवर्स से भी बात कर रही हूँ कैसे। यूनिवर्स प्लीज़ जिन लोगों ने नंबर 3 पिक किया उनको सही मैसेज दीजिए। वाओ, आ चुका है, आ चुका है, आ चुका है। सबसे पहला कार्ड है द मैजिशियन, सेकंड कार्ड है एस ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल, द हेरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स। चलो, 5 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल। आपका कोई बड़ा ड्रीम है, बहुत बड़ा ड्रीम, जो आपकी फैमिली में से ना सबसे पहली बार आप ही को मिला है। पाइल नंबर 3। तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स ये आया है कि अगर मैंने आपको इतनी बड़ी ड्रीम दिया है तो इसको हासिल करने के लिए हर एक मुमकिन ताकत मैंने आपको देकर भेजा। बस आपके अंदर करेज होना चाहिए कि आप उसको परस्यू करो।
हाँ, परस्यू करने से पहले बेशक आपको नॉलेज गेन करना पड़ेगा। अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हो तो आप उसके प्रशिक्षण लीजिए, अगर आप डांसर बनना चाहते हो तो सही जगह से सीखिए, तभी आगे बढ़िए बेशक। लेकिन जो आपके आसपास के लोग और घर वाले बोल रहे हैं वो झूठ है, वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर इतना करेज था ही नहीं कि वो अपना सपना पूरा कर पाए, तो इसीलिए वो लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप निराश मत होइए। आपको जो ताकत मैं देकर भेजी हूँ वो आपको पता चलेगा अगर आप खुद के अंदर झांकते हो तो। आपको अगर कोई ये बोलते हैं अरे तुम कैसे वो काम कर लोगे, बिल्कुल घबराइए नहीं, आप ही कर सकते हो। तभी तो आपको ये ड्रीम मिला है, तभी तो आपको ये विज़न मिला है, नहीं तो उनको मिलता ना ये विज़न। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको तालीम की ज़रूरत है, आपको सही तरीके से चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। बात अगर है पैसों की, तो इसी रास्ते से आप एक किंग ऑफ पेंटिकल बनोगे। उन लोगों को ये चीज़ नहीं पता, क्योंकि वो लोग अपने नज़रों से आपकी वैल्यू सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं उनके नज़रों में फिट होने की कोशिश कर रहे हो। इसीलिए आपको भी अपना वैल्यू समझ में ही नहीं आ रहा है, जबकि आपको अपना वैल्यू समझ में आ जाएगा अगर आप खुद के अंदर झांकोगे तो। डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऐसे ही यूनिवर्स इतना सुंदर ड्रीम नहीं दिया। आपको ये ड्रीम मिला ही इसलिए क्योंकि इसको हासिल करने का कैपेसिटी आपके पास है। फॉलो करिए अपना ड्रीम, करेज रखिए। 3 ऑफ कप्स है उसके पीछे। ये जो वर्क है, ये जो ड्रीम है, यहाँ पे आप अपने सोल ट्राइब के लोगों से मिलोगे। अभी तक जिन लोगों से आप मिले हो वो आपके सोल ट्राइब के लोग थे ही नहीं, इसीलिए उन लोगों ने आपको कभी सपोर्ट किया नहीं। बट ये जो लोग से आप मिलेंगे ना, इनसे आप, ये आपके ट्रू सोल ट्राइब होगा। मानो कि आपको मॉडलिंग करना है और आपके फैमिली वाले शायद आपको बोलते हैं कि नहीं कर सकते, तुम्हारा हाइट किधर है ना, मजाक उड़ाया जाता है और आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कई बार। ये भी दिख रहा है, जिसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप अपने ड्रीम को फॉलो करने की कोशिश करोगे, शुरू करोगे, हाँ, प्रॉपर नॉलेज के बाद आपको अपने सोल ट्राइब के लोग मिलते जाएंगे और पैसे भी बहुत कमाओगे वैसे तो पाइल 3। बट इस जर्नी में बहुत लोग छूटता भी जाएगा, बट दैट इज़ ऑल ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर मैसेज है। मैं ये डेक से भी देख लेती हूँ। फॉलो योर ड्रीम विथ करेज, यही मेन मैसेज है पाइल 3 के लिए। सबसे पहले द वर्ल्ड का कार्ड, बहुत सुंदर। 2 ऑफ पेंटिकल, देखिए यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ पेंटिकल। आपको बोला गया है कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा जो परिवर्तन करने की ज़रूरत है, आप करिए। अगर आप कंफ्यूज रहोगे तो हमेशा मतलब कंफ्यूज ही रह जाओगे। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहना है, आगे बढ़िए। जो परिवर्तन की ज़रूरत है उसको करिए, चेंजेस करिए, लोकेशन, सिटी, जो भी परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि ये पाथ आपको अबंडेंस ला के देगा। अगर आपको इस चीज़ का डर है कि आपको अबंडेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, पैसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप अच्छे से कमा पाओगे या नहीं मिलेगा, ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको अभी ये सपना नहीं दिया गया है। आप इस पाथ का बहुत ऊंचा जगह में पहुंचोगे। आपके पास वो पावर है, आप मैजिशियन हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपका क्रिएटिव गोल पूरा कर सकते हो, आपका ड्रीम फुलफिल कर सकते हो। एंड द पाथ विल आस्क यू सम चेंजेस, दैट इज़ ऑल ओके। ओके पाइल 3, तो बहुत प्यारा मैसेज है आपके लिए। आई होप इट्स हेल्पफुल। जिन लोगों ने भी पाइल 3 पिक किया मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। ओके।